नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल कोहरे से राहत नहीं, आंशिक बादल छाए रहने के हैं आसार। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल सुबह में कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 1 फरवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। 30 और 31 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड का मौसम आज जो है शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। झारखंड में हफ्ते भर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज 27 और 28 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 29 जनवरी की सुबह में भी कोहरा या धुंध की स्थिति रहेगी, बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 30 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 31 जनवरी की सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 1 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया, जबकि पश्चिमी भागों में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रही। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। टाटा मोटर्स में फरवरी में निकलेगी एफटीए की बहाली, नौकरी के साथ कर सकेंगे बीटेक और एमटेक। टाटा मोटर्स कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी पुत्रों को नौकरी के साथ साथ कंपनी अपने खर्च पर डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक कराएगी। फरवरी माह में टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में फुल टर्म अप्रेंटिस यानी कि एफटीए के लिए बहाली निकालेगी। इसकी जानकारी यूनियन कार्यालय में टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री आरके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस के उपरांत कंपनी खर्च पर डिप्लोमा कराया जाएगा। डिप्लोमा के उपरांत नियोजन किया जाएगा। यदि कर्मचारी पुत्र या पुत्री आगे पढ़ना चाहते हैं तो बीटेक और एमटेक तक की पढ़ाई कंपनी की ओर से कराई जाएगी। रजिस्टर्ड वार्ड को एफटीएफ के अंतर्गत ट्रेनिंग देकर उन्हें डिप्लोमा, बीटेक आदि की पढ़ाई की व्यवस्था करके बेहतर प्रशिक्षित मैन पावर को कंपनी में लिया जाएगा। यह कुशल और भविष्य के लिए कर्मचारियों को तैयार करने की रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता हासिल कर सके। कंपनी ने कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए अपने कई विश्वविद्यालयों के साथ समझौता भी किया है, जहां विशेष पाठ्यक्रम भी बनाए गए हैं, जिससे आगे चलकर सुपरवाइजर, एसोसिएट में जाने का रास्ता खुलेगा। धनबाद जिले में 75 केंद्रों पर होगी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। इसके लिए 75 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त वरुण रंजन ने सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रथम शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक तथा तीसरी शिफ्ट में अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेंटर एब्जॉर्ब तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। वहीं 29 गश्ती दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तथा परीक्षा के दौरान 15 फ्लाइंग स्क्वाड सभी सेंटर पर भ्रमण करेंगे। उपायुक्त ने सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में देश विदेश की कंपनियां की रुचि, नारी शक्ति सरकार की पहली प्राथमिकता, गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के दिन मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे, गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह समेत झारखंड के सभी वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा उन्होंने सीमाओं पर डटे रहने वाले वीर सैनिकों, पुलिस बलों और अर्ध सैनिक बलों को भी नमन किया और
और कहा कि आइए गणतंत्र दिवस के खास दिन संकल्प लेके हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हमारा राज्य झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की बहुसंख्यक जनता कृषि पर आधारित है। कृषि और किसान की उन्नति दोनों ही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में 49 सिंचाई योजना का पूर्णाधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजाति समूह को, विशेष रूप से आदिम जनजाति समूह को मूल धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे राज्य में इको टूरिज्म का भी अपार संभावनाएं हैं। राज्य के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी देवघर एम्स मील का पत्थर है। हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार के द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब 54 नए महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। वहीं राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं पास होने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना की शुरुआत की है। राज्य में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। पुलिस के आधुनिकीकरण एवं संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहे हैं ताकि पुलिस अपना कार्य निर्बाध रूप से कर सके। गणतंत्र दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया युवा शक्ति का आह्वान, कहा कि बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का संकल्प। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडो उत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि युवाओं का साथ होगा तो हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां और चलाई जा रही विकास योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से अपने वादों को पूरा करते हुए उनकी सरकार ने आबुआ आवास योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में 20 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी धैर्य से हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ उनकी सरकार ने लाखों राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उनके आश्रितों को और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की योजना चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेश में शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की गठरी बांधकर गांव-गांव और पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंच भी रही है। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी, तसर सिल्क की चमक में दिखी आदिवासी महिलाओं की दक्षता। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इस बीच झारखंड की झांकी की रेशमी चमक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। झारखंड की झांकी में तसर सिल्क के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं की दक्षता दिखी। झांकी में तसर कीट पालन, कोकून उत्पादन, बुनाई और डिजाइन के अनेक चरणों के साथ परिधान के बनने से लेकर इसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की यात्रा को बखूबी दिखाया गया। इस बार झारखंड की झांकी दर्शकों को तसर रेशम के अमृत विरासत से रूबरू कराती है। इस झांकी में झूमर, लोक नृत्य और स्वदेशी संगीत भी पेश किया गया। आप सबको बता दूं कि प्राचीन काल में तसर सिल्क को कोसा या वर्ण सिल्क भी कहा जाता था। हालांकि अब यह अहिंसा सिल्क के नाम से प्रख्यात है, क्योंकि अब तसर सिल्क उत्पादन के लिए तसर कीट को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। नए तकनीक में कीट को जिंदा निकाल दिया जा रहा है, जबकि पारंपरिक विधि में सिल्क के उत्पादन के लिए कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता था, जिससे तसर कीट की मौत हो जाती थी। ऐसे में नई तकनीक से तसर सिल्क उत्पादन जैविक विविधता के संरक्षण में भी सहायक साबित हो रही है। झारखंड के तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो की पद्मश्री, बोली गृह मंत्रालय से आया फोन तो नहीं हुआ यकीन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। दिग्गज तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो के तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की है। आप सबको बता दूं कि पूर्णिमा महतो से पहले जमशेदपुर की वेटरन पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को भी भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। आप सबको बता दूं कि भारत सरकार की ओर से पूर्णिमा महतो को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद पूर्णिमा महतो ने भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरे लिए यह काफी गौरवपूर्ण क्षण है। मेरे
परिवार के सदस्यों का शुक्रिया, टाटा स्टील का भी शुक्रिया और मेरे सभी शुभ चिंतकों का शुक्रिया जिनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंच सकी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय से कॉल आया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात होते होते मुझे यकीन हुआ कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है। 80 और 90 के दशक में शानदार खिलाड़ी रही पूर्णिमा महतो वर्तमान में दिग्गज कोच है। कोचिंग के क्षेत्र में वे विशेष योगदान के लिए पूर्णिमा महतो द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों के आश्रितों का बढ़ाया मान। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। इस क्रम में सीएम ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। गणतंत्र दिवस परेड में एसएसबी 35 वाहिनी और झांकियों में पर्यटन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को शॉल एवं पेंशन प्रमाण पत्र दिया गया। योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत जिला योजना कार्यालय दुमका के तहत दो को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। झारखंड में तेनुघाट जेल में बंद कैदी कुलदीप सोरेन की इलाज के दौरान हुई मौत, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम। तेनुघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन की तेनुघाट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक कैदी कुलदीप सोरेन महुआटांड़ का रहने वाला था। हत्या के एक मामले में वह तेनुघाट जेल में बंद था। जेल में पदस्थापित सिपाही के अनुसार कैदी गिरने के कारण घायल हो गया था। जख्मी हालत में जेल से तेनुघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैदी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। सदर अस्पताल पहुँचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया सुबह जब कैदी को लाकर वाहन पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इधर बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी ने मृत कैदी के पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित की और मजिस्ट्रेट दिवाकर दुबे की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया था। तेनुघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन की तेनुघाट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत को लेकर बोकारो सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि सुबह जब कैदी को लेकर वाहन पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। कैदी कहां से गिरा व कैसे गिरा, इस मामले को लेकर तेनुघाट जेल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। ट्रक में अचानक लगी आग, बाल बच्चे, ड्राइवर और खलासी, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान काफी देर तक आवागमन भी बाधित रहा। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लग गई थी। गालूडी पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दूसरी गाड़ियों में इसका असर नहीं हो, इसके लिए हाईवे पर पुलिस के आने तक दोनों तरफ का आवागमन रोका गया। करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड में श्री राम जानकी मंदिर में फिर से होगी 7 प्रतिमाओं की स्थापना। सांसद संजय सेठ ने दान दिए 25,000 रुपये। बरियातू के श्री राम जानकी मंदिर में पिछले दिनों उपद्रवियों द्वारा तोड़ी गई 7 प्रतिमाओं की फिर से स्थापना और मंदिर प्रतिष्ठा के लिए सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को 25,000 रुपये दान दिए। उन्होंने मंदिर के सचिव और पुजारी पंडित रामदेव पांडे को ये रकम सौंपी। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर कांके के विधायक समरीलाल, राजकिशोर, रवि सिंह, बाबी महद्रू, मोनू सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल को रामनवमी को मंदिर के फिर से प्रतिष्ठा होगी। गुमला में मुखिया के खिलाफ गोलबंद हुए वार्ड सदस्य। गुमला जिले के नवडीहा पंचायत के मुखिया राजकुमार भगत द्वारा कार्यकारिणी में वार्ड सदस्यों को दरकिनार कराने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को वार्ड सदस्यों ने बीडीओ के कार्यालय कक्ष पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत की योजनाएं जैसे कि 15वें वित्त आयोग व मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए हम लोगों के साथ कोई भी कार्यकारिणी बैठक नहीं किया जाता है। योजनाओं को मनमाने तरीके से मुखिया राजकुमार भगत द्वारा चलाया जाता है। डीडीसी ने निर्देश दिया है कि पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और उप मुखिया की उपस्थिति में बैठकर जरूरतमंद की सूची बनाना है, लेकिन हम लोगों को कभी सूचित नहीं किया गया। अकेले मुखिया ने प्राथमिकता सूची तैयार की है, उसे निरस्त कर पूरे प्राथमिकता के अनुसार सूची सभी वार्ड सदस्यों और उप मुखिया के हस्ताक्षर सहित सूची जमा किया जाए। इस संबंध में बीडीओ दिनेश कुमार ने कहा कि लिखित आवेदन वार्ड सदस्यों से प्राप्त हुआ है, जांच कराई जाएगी, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आवेदन सौंपने वालों में उप मुखिया विनीता कुमारी, वार्ड सदस्य तापू उरांव, हीरालाल सिंह, शिवेंद्र देवी, संगीता देवी, मंगलेश्वर उरांव, नतलिया मीन्स, राजकुमार भगत मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।